फ्रेंड्स, कैसे हैं? शिक्षा अध्ययन में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 समांतर श्रेणी की प्रश्नावली 5.2 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पिछली वीडियो में हो चुके थे। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 10 करने वाले हैं। तो इसमें हमें क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में किसी एपी का 17वां पद उसके 7वें पद से अधिक है। चलो क्वेश्चन नंबर 10, उसमें बोला है किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। तो यानी कि 17वां पद A7, ठीक है। और उसमें कौन सा, उसके 10वें पद से 7 अधिक है। तो दूसरा पद कौन सा हो गया? एक पद तो 17वां ये हो गया और दूसरा पद हो गया 10वां, ठीक है। अब उसने क्या कहा, उन दोनों का जो अंतर है वो 7 है। A17 माइनस A10 इजिकल टू 7, ठीक है। अब देखो 17 को हम कैसे लिख सकते हैं? A प्लस 16D लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? माइनस A प्लस 9D बराबर 7। अब माइनस को अंदर खोल लेते हैं, क्या बचेगा? देखो A प्लस 16D माइनस A माइनस 9D इजिकल टू 7, ठीक है। 16D में से 9D गए, कितने बचे? 7D बराबर 7, या D बराबर कितना हो जाएगा हमारा? 7/7। D बराबर कितना हो जाएगा? 1। यानी कि इनका सर्वांतर कितना आ जाएगा? 1। हमें यही सिद्ध करना है, ठीक है। चलो अगला वाला क्वेश्चन नंबर हम 11 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में उसने हमें क्या बोला देखिए। AP 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है? चलो सबसे पहले तो हमें 54वां पद निकालना है और फिर उसके बाद में देखते हैं। अब क्वेश्चन क्या है? 3, 15, 27 और 13 है, ठीक है। AP है, सबसे अच्छी बात है, उसने बोल रखा है ये AP है। अगर ये AP नहीं होती तो समस्या का विषय था ना। AP निकालनी पड़ती, जांच करनी पड़ती, इसमें कुछ करना ही नहीं है। A इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा? 3। D इज इक्वल टू क्या हो गया? 15 माइनस 3, या D इज इक्वल टू 12। A हमारे पास है, D हमारे पास है। हमें क्या निकालना है? 54वां नंबर निकालना है, यानी कि 54 है ना, उससे अधिक है ना, तो पहले 54 निकाल लेते हैं। तो A54 इज इक्वल टू क्या होगा? A प्लस 53D, यही तो होगा ना? हाँ, ये A54 इज इक्वल टू, A कितना है हमारा? 3 प्लस 53 मल्टीप्लाई 12। अब 12 की इसमें मल्टीप्लाई कर लो। 12 × 36 की 6, यहाँ से लगा 3, 12 पंजे 60 और 3 63 प्लस 3 A54, 6 और 3 9, 3 6। अब A54 पद कितना हो गया हमारा? 639। अब उसने कहा है कि वो जो पद है हमारा, इससे भी AN जो पद है इससे भी कितना हमारा 112 अधिक है ना। तो पहले AN पद निकाल लेते हैं। AN इज इक्वल टू कितना? अब फिर हमें वो पद भी निकालना, बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले AN निकालना, तो AN उसने क्या कहा? 54 वाले पद से कितना अधिक है हमारा? 132। तो 54 वाला पद कितना है? 639 प्लस 132, जो 9 और 2 11 है, 3 3 6 1 7, 6 और 1 7, यानी कि वो जो पद है उसका योग है
कितना 771। अब कुल मिला के हमें इसमें n निकालना है ना। तो देखो उसने हमें an दिया हुआ है 771। an बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 771 इज इक्वल टू a कितना है हमारा 3 प्लस 9 माइनस 1 और d कितना है हमारा 12। 3 इसमें से माइनस कर लेते हैं, ठीक है। 3 इसमें से माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 11 में से 3 के बचे 8 6 7 768 बटे n माइनस 1 इंटू 12 किस में इसके मल्टीप्लाई में इसमें चला जाएगा डिवाइड में, तो क्या हो जाएगा 768 बटे 12 बराबर n माइनस 1। 12 पंजे 60 और 12 छिंग 72 4 12 चौक 48 64 बराबर n माइनस 1। माइनस इधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा 64 बराबर n बराबर 65, ठीक है। अब इसने वो पद ही तो पूछा है हमसे, क्या पूछा है इसने, कौन सा पद, यानी कि वो हमारा आंसर क्या होगा 65। चलो बहुत आसान क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर अगला वाला करने वाला हूँ, क्वेश्चन नंबर 12। आसान भी कह सकते हैं, हार्ड भी कह सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में उसने क्या है, दो समांतर श्रेणी है, उनका सर्वांतर उसने समान दिया हुआ है। उनके 100वें पद का अंतर कितना है 100। उनके 1000 पदों का अंतर निकालना है। चलो अब उसने हमें पहली कंडीशन पे क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 12। उसने हमें बोला दो समांतर श्रेणी है और यदि उनके 10वें यानी कि समांतर श्रेणी का क्या मतलब है, एक तो पद हमारा ये आ गया ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इक्वेशन नंबर 1। और दूसरी मान लेते हैं बी एन मान लो, सी एन मान लो, ठीक है। बी एन बराबर क्या हो जाएगा बी वन प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और ये हमारी होगी इक्वेशन नंबर 2। अब अगर इन दोनों को हम घटा भी दें तो देखो, अगर हम समीकरण 1 समीकरण 2 को घटाने पर, अगर हम समीकरण 1 से समीकरण 2 को भी घटाएंगे तो क्या बचेगा a प्लस एन माइनस 1 डी बराबर माइनस, ठीक है, b1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। कोई समस्या। अब देखो ये वाला पद इस वाले पद को सीधा काट देगा। कंडीशन क्या है, ये माइनस का चिन्ह है, ये सारे चिन्हों को बदल देगा। तो क्या बचेगा a1 माइनस b1 बराबर कितना है, और उसने पहले वाले का हमें अंतर कितना दिया हुआ है 100। तो पहली कंडीशन तो हो गई हमारी। अब हमें इसका दूसरी कंडीशन पे क्या करना है, उसने कहा है अगर हम b का मान 1000 रख दें तो। अब पहली कंडीशन पे हमारा अंतर a माइनस a1 माइनस b1 कितना आ गया 1000। अब उसने कहा है कि पहली कंडीशन पे जो हमारा सर्वांतर था ना d, 100 पदों का अंतर था, ये तो पहले 100 पदों के लिए है ना, प्रथम 100 पदों के लिए। अब एक बात बताओ, 1000 पदों के लिए भी अगर हम ले लें तो क्या पता पड़ेगा, वही बैठेगा ना। इन दोनों का अंतर कितना 100, पहले वाले में 100 था तो अब भी 100, 1000 कर लेते हैं तो वही इक्वेशन रख लेते हैं a प्लस एन माइनस 1 इंटू टी, इक्वेशन नंबर 1। दूसरी हो जाएगी b1 इज इक्वल टू a प्लस b1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों का उसने कहा है, उसने क्या कहा, इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा जब ये पद 1000वां होगा, यानी कि ये वाला पहला वाला तो 100वां पद था, वो मैंने थोड़ा शॉर्ट में करा दिया, ठीक है।
अब उसने कहा 1000वां पद होगा तो क्या होगा, देखो A1 प्लस 1000वां पद क्या हो जाएगा 999D, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है जी। B1 दूसरी कंडीशन क्या हो जाएगी हमारी 999D, इक्वेशन नंबर 2, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर। ठीक है, दोनों घटा देंगे तो क्या हो जाएगा A1 प्लस 999D माइनस B1 प्लस 999D। अब एक बात बता, जब ये अंदर जाके खुल जाएगा तो क्या हो जाएगा A1 प्लस 999D माइनस B1 प्लस 999D, काट दो माइनस। अब ये क्या बचा A1 माइनस B1, और ये हमारा पहले कितना निकल के आया था 100, तो ये भी कितना होगा, यानी कि उसका 1000 पद हो 1,00,000 पद हो, उनका सर्वांतर सदा D ही रहे।